तो अगर तुम रैंडम वीडियोस बना रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए आई ओपनर होने वाली है। अगर आप हर हफ्ते मेहनत करते हो, अपना वीडियो बनाते हो, उसे अपलोड करते हो, पर उस पे व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते और चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपके कंटेंट में गलती नहीं है, गलती आपकी स्ट्रैटेजी में है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट बताने वाला हूँ, जो हर क्रिएटर को वीडियो बनाने से पहले पता होने ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑडियंस क्लियरिटी। तो आप किसके लिए वीडियोज़ बना रहे हो? ये आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। आप सबके लिए वीडियोज़ नहीं बना सकते। आपको पर्टिकुलर अपने ऑडियंस को फाइंड करना होगा। हर सक्सेसफुल क्रिएटर अपनी एक ऑडियंस डिफाइन करके चलता है। उसे पता होता है कि मेरे वीडियोज़ कौन देखने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक कोई भी प्लेन पेपर ले लीजिए, उसमें आपकी नीश लिखिए, फिर आपकी टारगेट ऑडियंस लिखिए। जैसे अगर मैं सपोज़ ये वाला यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकती है जो यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनकी एज रफ़ली 16 से लेके 25 से 30 के आसपास हो सकती है। तो ऐसे आपको डिफ़ाइन करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, क्या एज की है, क्या जेंडर हो सकता है। ऐसी सारी चीज़ें अगर आपने डिफ़ाइन कर ली और आपको पता चल गया कि आपकी एग्ज़ैक्ट ऑडियंस कौन-सी है, तो आप उस स्पेसिफ़िक निश पे अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी। जैसे मैं एक टिप देता हूँ, आपको अपनी आइडियल ऑडियंस फाइंड करने के लिए क्या-क्या लिखना है, कि आपकी जो आइडियल ऑडियंस है, उनकी एज क्या हो सकती है, उनका जेंडर क्या हो सकता है, उनकी क्या इंटरेस्ट है और वो यूट्यूब पे क्या सर्च करते होंगे। बस इस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। उसके बाद आप अपने वीडियोज़ में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको टॉपिक नहीं, टाइटल भी सोचना है साथ में। अभी आप अभी बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये डाउट आएगा कि टाइटल और टॉपिक में क्या फ़र्क है? तो सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। अगर टाइटल में अगर मैंने तो टॉपिक में जैसे आ सकता है कि आपको यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है। बट टाइटल स्पेसिफ़िक उसका क्या आएगा कि हाउ टू ग्रो 1000 सब्सक्राइबर इन अ वीक या फिर इन अ मंथ, ऐसे टाइप का। या फिर हाउ टू ग्रो 1000 सब्सक्राइबर फास्ट। तो इसमें बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। आप टॉपिक सोच के वीडियोज़ बनाते हो, फिर लास्ट में आप जब वीडियो अपलोड करने आते हो तब आप टाइटल सोचते हो, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। आपको सबसे पहले अपना टाइटल सोचना है, फिर उसके कॉम्बिनेशन में थंबनेल बनाना है, फिर आपको जाके वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना चालू करना है। ये चीज़ें आप फॉलो करना स्टार्ट करना, उसके बाद देखना आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो जाती है। क्योंकि यूट्यूब में अब वीडियोज़ बनाना काफ़ी नहीं है। लोग अगर वीडियोज़ पे क्लिक ही नहीं कर रहे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यूट्यूब पे मेन ये है कि वीडियोज़ बना रहे हो जो, उस पे लोग क्लिक भी करने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट आता है आपका थंबनेल। जितना इम्पोर्टेंट आपका टाइटल है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका थंबनेल है। क्योंकि सपोज़ अगर आप भी कोई भी होम पेज में आप देख रहे हो वीडियोज़, तो सबसे पहले आपके कलर्स अट्रैक्ट करेंगे आपकी आँखों को, तब जाके आप उसके बाद टाइटल रीड करोगे। इसलिए थंबनेल आपको बहुत अच्छे रखने हैं। आपको कोई भी ओल्ड बोरिंग सा टेक्स्ट यूज़ नहीं करना है। आपकी जिस निश में है उस हिसाब से आपको अपने थंबनेल डिज़ाइन करने हैं, जो ज़्यादा पॉपी ना हो पर एकदम अच्छे लगे। आप थंबनेल में अपना फेस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ भी क्लिकी या फिर कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे ऑडियंस को क्यूरियोसिटी बने। मेन यूट्यूब क्यूरियोसिटी का गेम है और आपको मेन ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है थंबनेल बनाते वक़्त। कलर आपके थोड़े पॉपी टाइप के अच्छे होने चाहिए जो आई कैचिंग हो, और साथ में कोई एरो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे लोगों को सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले कि आपकी आँखें कहाँ पॉइंट करनी चाहिए, क्या मेन चीज़ है इस वीडियो में, ठीक है? आपको ये ध्यान में रखना है। और सबसे थर्ड मेन, आपको कोई भी बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करना है। तो अपना फोर्थ पॉइंट है रिटेंशन। अभी बहुत सारी वीडियोज़ में क्या होता है कि वीडियो आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में ही 1 मिनट तक कोई भी बड़बड़ करते रहता है कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे लाइक कर दो, आप नीचे कमेंट कर देना, जबकि उसने कोई भी वैल्यू डिलीवर नहीं की है। तो आपको क्या करना है रिटेंशन के लिए, स्टार्टिंग की 1 मिनट से लेके आपको एकदम अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करना है अपने ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस लंबे समय तक आपके वीडियो में रहे। जैसे ही ऑडियंस को आपका वीडियो बोरिंग लगता है, ऑडियंस स्किप कर देती है या फिर निकल जाती है फटाक से। तो आपको सबसे मेन 4 पॉइंट का ध्यान रखना है इसमें, जो कि है आपको क्विक इंट्रो रखना है। स्टार्टिंग के 5 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक आपको एकदम हुक बना के रखना है। आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी देनी है। कोई भी रैंडम वर्ड्स नहीं करने, कोई भी फंबल नहीं करना है, रैंडम बीच में कट्स नहीं देने। और और एक मेन आता है कि आपको बी रोल यूज़ करना है। अभी बी रोल क्या हो सकता है, जैसे कि पेन उठाना, पानी पीना, पढ़ना, जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, जो स्टोरी लाइन को बराबर फ्लो दे रहा हो, आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगर ऑडियंस ने आपका वीडियो 60% भी देखा, तो यूट्यूब उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। ये इतना सिंपल है। अभी फिफ्थ पॉइंट आता है एनालाइज़िंग। हर हफ्ते वीडियो बनाना ज़रूरी है, पर उसके साथ-साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी वीडियोज़ को एनालाइज़ करना है। कौन से वीडियो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, कौन से टाइप के वीडियोज़ पे ऑडियंस आपकी ज़्यादा एंगेजमेंट दिखा रही है, ऐसे टाइप के सारे आपको एनालाइज़ करना है।
क्योंकि एनालाइज़ करने से आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें पता चलेगी कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। अगर सपोज़ आपने 1 महीने में 8 वीडियोज़ डाल दिए, ठीक है? तो 8 में से कोई ना कोई 2 वीडियोज़ अच्छे चले होंगे, जो आपके ऑडियंस को पसंद आ रहे होंगे, आपको उस टाइप की वीडियोज़ पे डबल डाउन करना है। जैसे मैंने वीडियोज़ बनाए सपोज़ कि हाई आरपीएम नीश पे, तो लोगों को वो वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो मैं वैसे ही सिमिलर टाइप की वीडियोज़ बना सकता हूँ, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए उस टॉपिक पे। और एनालाइज़िंग के टाइम आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जैसे कि इंट्रो में कितने लोग रह रहे हैं, रिटेंशन कितना है आ रहा आपके वीडियोज़ का, ऑडियंस किस पार्ट पे अपना वीडियो सबसे ज़्यादा ड्रॉप करके जा रही है और आपके वीडियोज़ में सीटीआर कितना है। सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट। तो आपको बेटर एनालाइज़िंग के लिए आप यूट्यूब स्टूडियो में जाके एडवांस मोड में जाके अच्छे से इन डिटेल सब कुछ देख सकते हो। तो इतना सब देखने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। हो सके तो आप पेपर में लिख लेना, नहीं तो नीचे मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप वीडियोज़ बनाना भी नहीं, साथ में अपने वीडियोज़ को वायरल करना भी सीख जाओगे। और हर हफ्ते ऐसे ही मैं यूट्यूब ग्रोथ की प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इधर कोई भी वीडियोज़ चल रहे होंगे, इसमें से जो आपको अच्छे लगे, जिस पे आपको इंटरेस्ट हो, आप वो जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।